हेलो एवरीवन, ज्ञान शुरुआत क्लास में स्वागत अगेन। तो आगे बढ़ाते हुए प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को हम लोगों ने काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली है जो डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है आपके बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के लिए और इवन लाइफ साइंसेज एग्जाम के लिए, क्योंकि एप्लीकेशंस तो आती ही आती है। स्पेशली अगर जोर डाले तो बायोटेक्नोलॉजी वाले एग्जाम्स में। तो अब हम बात करेंगे और जो है और भी आ रही है एप्लीकेशन, जैसे कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, और इवन फंगल रेजिस्टेंट कैसे करते हैं। तो पहले हम लोगों ने समझा था हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स कैसे भी क्रिएट राइट भी कैसे बनाए जाते हैं लेबोरेटरीज में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस में डायग्राम जो है ये कीड़े का है। कीड़ा जो खा रहा है, यहाँ पे एक पत्ते को खा रहा है और पत्ता था कि वो मर रहा है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, क्राइजीन का आ रहा है। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट यानी कि जो है इंसेक्ट अगर उस पर्टिकुलर प्लांट को खा लेगा जिसको हमने रजिस्ट कर दिया है, तो वो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा ना। तो क्राइजीन का कॉन्सेप्ट आ रहा है और ये आइसोलेट किया जाता है। यहाँ पे बैक्टीरियम का नाम दिया गया है बेसिलस बेसिलस ट्यूनजेंसिस। आइसोलेट करते हैं इससे, और ये एनकोड कर रहा है, ये जो जीन है एनकोड करती है बीटी टॉक्सिन को। बहुत ही फेमस क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं बीटी टॉक्सिन से रिलेटेड। कोई भी आप बायोटेक का एग्जाम दे लीजिए और इवन एप्लीकेशन पार्ट की अगर बात करें लाइफ साइंसेज एग्जाम पे, तो बीटी टॉक्सिन है। तो क्राइजीन क्या है, एक प्रोटीन को एनकोड कर रहा है, और क्या वो जीन, तो दैट्स बेसिकली इंसेक्टिसाइडल, यानी कि इंसेक्ट को खत्म कर देगी, इंसेक्टिसाइडल होता है। और ये जो होता है यहाँ पे, जो टॉक्सिन होता है, दिस इज बेसिकली अ डेल्टा टॉक्सिन। डेल्टा एंडोटॉक्सिन है। तो जैसे ही उसको एक पीएच, एक पर्टिकुलर पीएच जो कि एल्कलाइन होता है, मिलेगा। यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा, देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहीं से जान लेते हैं। ये इसने खाया, इंजेक्शन हो गया, उसने खा लिया, वो पत्ते को खा लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, क्राइजीन अंदर घुस गया। और जो टॉक्सिन था उसको पर्टिकुलर पीएच मिलते ही वो एक्टिवेट हो गया, और वो पीएच जो है एल्कलाइन है, एल्कलाइन मीडियम जैसे मिलेगा, एक्टिवेट हो जाएगा, उसके गट में जाके एक्टिवेट हो जाता है। और वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं उसके गट एपिथेलियम में, जो कि होती है पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन में, गट में। तो रिसेप्टर से बाइंड करते हुए, जो टॉक्सिन जैसी बाइंड करे रिसेप्टर से, तो वो छेद हो जाएंगे वहां पे गट में उसके, और चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो आदान प्रदान हो जाएगा चैनल्स का, जिसकी वजह से सेल लाइसिस हो जाएगी और सब कुछ खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल ही। वो जो इंसेक्ट है, तो चलिए वो समझते हैं। तो ये एक एंडोटॉक्सिन है जो अभी हमने समझा कि पोर बना लेता है, छेद कर देता है बेसिकली। और डोमेन की अगर हम लोग बात करें, तो इसके पास जो डोमेन होता है, तो वो होता है ट्राई वन सी डोमेन थ्री। तो क्राइजीन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि ट्राई वन ए सी हो गया, ट्राई टू ए बी हो गया। इसी तरीके से ट्राई वन ए बी भी होता है। तो ये वाले जो है वन ए सी और टू ए बी, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कॉटन वॉर्म्स, ये बेसिकली बॉल वॉर्म्स के अगेंस्ट उनकी कहानी खत्म करेंगे। इसी तरीके से क्राई वन ए बी की अगर हम लोग बात करें, तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कॉर्न बोरर पेस्ट जो होते हैं, तितली जैसे होते हैं, ये मौत होते हैं, क्या होते हैं। दिस इज द कहानी ऑफ क्राइजीन इन वेरियस लाइक वर्क अगेंस्ट, प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेरियस पेस्ट्स जो नुकसान पहुंचा रहे हैं पेड़ों को। तो अब हम मैकेनिज्म जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो कर क्या रहा है।
देखिए, तो स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, तो अभी हम लोगों ने जाना कि इसके पास एक डोमेन होता है और डोमेन 1 2 3, तो एन टर्मिनस होगा, सी टर्मिनस होगा, और यहाँ पे दिस इज 1 2 एंड इवन 3। तो जैसे ही इंसेक्ट ने वो प्रोटीन खा लिया, तो जैसे ही अंदर गया, तो ये जो है ये अलग हो जाएंगे, क्लीव हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, ये कैंची में बना रही हूँ यहाँ पे, तो अलग हो जाएंगे। और जो एन टर्मिनस होगा ये वाला, ये क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। सो दीज आर, ये अलग हो जाते हैं, क्लीव हो जाते हैं ना। इसी तरीके से ये भी, तो दोनों ही, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, अलग अलग, सब कुछ अलग अलग हो गया है। और ये जो एन टर्मिनस होता है, ये एक्टिवेट, क्लीव होके इट गेट्स एक्टिवेटेड। तो जैसे ही हुआ, तो आप इमेजिन कर रहे हैं इंसेक्ट के अंदर चला गया है, ये टूट टाट के अंदर पहुंच गया, और वहां पे अगर आप यहाँ पे डायग्राम में भी देखें तो रिसेप्टर्स होते हैं उसके, पहुंच जाते हैं कहाँ पे, गट में पहुंच जाते हैं, एपिथेलियल सेल्स में, एपिथेलियम में पहुंच जाते हैं। टूट टाट के पहुंचे, और रिसेप्टर्स अगर इस तरीके से मान लिया ये रिसेप्टर्स हैं ऐसे, तो वहां पे टूट के, ये जो मैंने यहाँ बनाया टॉक्सिन का टूटा हुआ भाग, डोमेन्स, ये ऐसे इस तरीके से ऑब्वियस सी बात है रिसेप्टर पे चिपक जाएंगे। ऐसा लग गए। तो विद बिकॉज ऑफ विच बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर्स व्हाट विल हैपन बेसिकली, एक मीडियम मिल गया जो कि एल्कलाइन मीडियम है, पीएच एल्कलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से अब जो सेल होगी उसका लाइसिस हो जाएगा, सेप्टिसीमिया हो जाएगा, सेप्टिक हो जाएगा इंसेक्ट को, और फूल जाएगा, साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स बन जाएंगे। सो वैक्यूल फॉर्मेशन और वैक्यूलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, चैनल्स क्रिएट हो जाएंगे, कौन से वाले, कैल्शियम सेलेक्टिव चैनल्स, सेलेक्टिव चैनल्स क्रिएट हो जाते हैं। वो क्या होगा, छेद हो जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे, और पोर की वजह से क्या होगा, फाइनली जाके जो है वो कीड़ा ही मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कहाँ पे होते हैं, कौन सी मेम्ब्रेन में, पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इज पेरिट्रोपिक। इस तरीके से हम प्रोड्यूस करते हैं इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स। तो इसकी जो एप्लीकेशन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। वो पूछ लेते हैं बेसिक क्वेश्चन में कि कितना, कैसा पीएच होता है और किस तरीके से मतलब हो रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये बात हुई बीटी टॉप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहानी किसकी आ रही है, राइपनिंग को रोक रहे हैं, क्या दिख रहा है, लाल लाल टमाटर फ्लावर्स और टोमेटो कैसे करते हैं, तो जो होता है सड़ जाते हैं बेसिकली टमाटर। तो हमको इस तरीके से टोमेटो को क्रिएट करना है, बनाना है आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में, कि जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, उनको बीमारी ना हो, डिसीज रेजिस्टेंट हो जाए। तो यहाँ पे कहानी जो आ रही है वो RNA इंटरफेरेंस जीन की आ रही है, इंटरफेरेंस जीन का। और ये सब बहुत ही ज्यादा ये प्रैक्टिकली सब कुछ चल रहा है ना, तो इंटरफेरेंस, साइलेंसिंग बेसिकली, वी सो वी साइलेंस, की मदद से साइलेंस कर देते हैं।
और शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं उस टोमेटो की, ताकि वो सड़े ना, उसको बीमारी ना लगे। सो इंक्रीज शेल्फ लाइफ टोमेटो। बहुत ही सारा वो एप्लीकेशन तक चल रहा है और एडवांस लेवल पे चल रहा है। क्रिस्पर कैर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, पता नहीं क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आरएनए इंटरफेरेंस इस मैकेनिज्म की मदद से पूरा ही प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जेनेटिक्स में। तो हम साइलेंस कर रहे थे कौन सी जीन को, दो जीन की कहानी को हम साइलेंस कर रहे हैं, और कौन कौन सी है वो, एक है पॉली गैलेक्टो यूरोनेज यूरोनेज जीन। और क्योंकि हमें इथिलीन को रोकना है, लीन की वजह से तो राइटनिंग होती है, सड़ता जो है, तो एसीसी ऑक्सीडेज जीन, इनकी जो इनको हमें साइलेंस करना है, ये दो जीन को। अब यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडेज जीन पे असर हो गया है, तो इथिलीन जो है क्या हो जाएगा, डिलेड राइपनिंग होगी कि नहीं होगी, सड़ना बंद हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें फिगर में, डायग्राम में, तो अगर हम आर्टिफिशियली हमें क्रिएट करना है, डिसीज रेजिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, डिसीज रेजिस्टेंस तो वेक्टर की मदद से कर सकते हैं ना। कुछ ऐसी जीन हमने इंसर्ट कर दी जिसकी वजह से क्या है, बीमारी नहीं होगी उसको जो होनी है सड़ाने वड़ाने वाली, तो जीन ही हमने मॉडिफाई कर दी है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। तो ये एक एप्लीकेशन हुई। इसी तरीके से, या फिर हम ऐसा कर दे कि कट पिट के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम लोगों ने डाल दिया है, और वो रिपेयर मैकेनिज्म कर दिया उसको, वो जो भी जीन थी जो बीमारी कर रही थी उसको खत्म करना, उसको मॉडिफाई करना है छेड़खानी से। तो चाहे वो डीएनए का रिपेयर, डिलीट कर दिया वो पर्टिकुलर जीन को, और उसके बाद में रिपेयर हमने अपने तरीके से कर दिया। तो ये सब आर्टिफिशियली हो रहा है लेबोरेटरी में। अलग अलग तरीके होते हैं क्या करने के, रेजिस्टेंट प्लांट्स को बनाने के। ठीक है, तो ये कहानी फ्लावर टोमेटो की हुई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं आगे समझ में। सो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी जीन्स को हम साइलेंस कर रहे हैं, तो ये सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये क्या मैंने बनाया हुआ, ये क्या है, रिसर्च पेपर से निकाला गया है, जो कि एक्सप्रेस कर रहा है एक इनिबिटर, और उसको बोलते हैं काउ पी ट्रिप्सिन इनहिबिटर। और जो जीन है वो है CPPI। तो काउपी ट्रिप्सिन ये आइसोलेट किया जाता है, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम, इससे विग्ना उंगवी, हाउ वी प्रोनाउंस उंगवी से आइसोलेट किया जाता है। तो ये इनहिबिटर है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन ट्रांसजेनिक प्लांट्स को क्रिएट करने में है, जिसकी मदद से क्या होगा, आइसोलेट करके करकुरा की कहानी जो है, काओपी जो होता है, पहली बात तो उसको बोलते हैं ब्लैक आइड, काली आंखें वाले पी। लोबिया को बोल सकते हैं, लोबिया ऐसी दिखती है। ब्लैक आइड पी कौन सी होती है, दिस इज आइसोलेटेड फ्रॉम दिस, और इसको यूज करते हैं अगेंस्ट कीड़े मकोड़ों के, अगेंस्ट कौन सी कैटेगरी, ब्रॉडली स्पीकिंग, तो लेपिडोप्टेरा और ऑर्थोप्टेरा, इसको इनके अगेंस्ट यूज किया जाता है। ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर है। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, तो किस तरीके से कीड़ों को मारेगा, क्या आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, जिसकी वजह से जो फूड का मोबिलाइजेशन है, जो वो जो है, अगर हम ट्रिप्सिन इनहिबिटर डाल दे, तो ट्रिप्सिन का क्या काम है, कुछ काम है, तो फूड मोबिलाइजेशन रुक जाएगा, तो इट ब्लॉक्स दिस।
अब जब खाने का इमोबिलाइजेशन रुक गया है तो क्या होगा? क्या होगा? मर जाएगा? कीड़े मकोड़े मर जाएंगे? तो ये टॉक्सिक होते हैं अगेंस्ट दीज पर्टिकुलर इंसेक्ट्स कैटेगरी, लेकिन मैमल्स के लिए दीज आर, दिस इनहिबिटर इज नॉन टॉक्सिक। को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, कीड़ों को ही पहुंचा रहा है। तो ये बात हुई ट्रिप्सिन इनहिबिटर की। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है। यहाँ पे एक साइकिल चल रही है, तो अब हम बनाने वाले, बात करने वाले गोल्डन राइस। तक हम लोगों ने इतने सारे रेजिस्टेंट प्लांट्स क्रिएट कर दिए, फ्लावर्स आर टोमेटो क्रिएट कर दिए, गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस जो होता है इसमें ओवरली एक्सप्रेस करते हैं, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ बीटा कैरोटीन, और हम इसको विटामिन ए भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो विटामिन ए प्रोड्यूस कर दिया गोल्डन राइस में। नॉर्मली जो होता है चावल में विटामिन ए होता है, ठीक है। तो ये साइकिल है, चल रही है। तो कैरोटीन हम लोग देखिए ध्यान से, साइकिल में जो मैकेनिज्म है प्रोड्यूस हो रहा है। तो दिस इज द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ प्रोड्यूसिंग कैरोटीन, विटामिन ए। ये भी हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं। तो एक प्रोटीन मेरे को यहाँ पे ध्यान आ रहा है, ग्लूटेलिन। तो अंडर द एक्सप्रेशन ऑफ ग्लूटेलिन प्रोमोटर दिस प्रोटीन इज एक्सप्रेस, इट्स प्रोटीन जो कि मेजर राइस प्रोटीन है। ये सब भी हम करते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। तो फाइटोइन सिंथेस, फिर डीसैचुरेस, फिर आइसोमेरेज बना। तो आपको ये साइकिल एक बार, ये बायोसिंथेटिक पाथवे है कि किस तरीके से हम लोग कैरोटीन बना रहे हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये भी अलग अलग जो होता है एक्सप्रेस की जाती है, कुछ प्लांट्स में करी जाती है, कुछ बैक्टीरियम में करी जाती है ना, क्योंकि हम सब ये सारी चीजें आर्टिफिशियली कर रहे हैं। तो फाइटोइन सिंथेस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो सोर्स, इसका जो सोर्स है वो डैफोडिल एक प्लांट होता है। हिंदी में क्या नाम होता है इसका? डैफोडिल प्लांट हुआ। फिर यहाँ पे जीटा डी सेचुरेस है, ये अर्वीनिया बैक्टीरियम से इसका सोर्स होता है। इसी तरीके से अर्वीनियम बैक्टीरियम, यहाँ पे जो जीटा कैरोटीन यहाँ पे बन रहा है, डी सेचुरेस का जो मैकेनिज्म एक्शन ऑफ आ रहा है, यहाँ पे भी अर्वीनियम बैक्टीरियम का खेल आ रहा है। एंड डेफोडिल और इवन राइस एंडोस्पर्म भी जो होते हैं सोर्सेस होते हैं लाइकोपीन साइक्लेस के। तो यहाँ पे भी डेफोडिल सोर्स हो गया। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, क्या बना रहे हैं, गोल्डन राइस क्रिएट करते हैं, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में विटामिन ए होता है या फिर बीटा कैरोटीन होता है। सो दिस साइकिल, दिस पाथवे इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आ रहा है फंगल रेजिस्टेंस, फंगल रेजिस्टेंट प्लांट की कहानी आ रही है। मोस्ट कॉमन जो फंगस है वो कैसे होता है? तो बेसिकली क्या करते हैं, टाइटेनियस का आप लोगों ने नाम सुना है, एंजाइम होता है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कि कहानी किसकी खत्म कर रहा है, काइटिन की, राइट। और काइटिन जो है क्या बनाती है, कहाँ पे मौजूद होती है, क्या किस में प्रोजेक्ट प्रेजेंट होती है, सेल वॉल ऑफ फंगस। ये हमको पता है, बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है। तो सपोज यहाँ एक कीड़ा सा बना लेते हैं।
काइटिनेज दिस इज बेसिकली इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अलग अलग बैक्टीरियम से, अलग अलग माइक्रोब से हमको मिलती है, जैसे बेसिलस हो गया, स्टेफिलोकोकस हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, फंगस। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेते, तो ट्राइकोडर्मा एक बायो कंट्रोल एजेंट है, इस पे भी बहुत ही रिसर्च इस सालों से चल रहे हैं, सो इट्स बायो कंट्रोल एजेंट, आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक इंसेक्ट का। ये सपोज एक इंसेक्ट है और उसने वो पेड़ को चबा रहा है, जिसमें कि हमने प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि काइटिन कैसे डिग्रेड होता है, इंसेक्ट में भी तो होता है। तो ये इसने खा लिया। अब ये जो कीड़ा है, जो मैंने अजीब सा कीड़ा बनाया है, तो अगर इसकी हम एपिथेलियल सेल्स की बात करें, तो दिस इज मिडगट की का जो गट है उसकी एपिथेलियल सेल्स है, और ये बनी होती है किससे? काइटिन से। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो है हमने काइटिनेज जीन का एप्लीकेशन उसको अप्लाई कर दिया, वहां पे डाल दिया। तो अगर वो इंसेक्ट ये पत्ता खा लेगा, बड़ा ही बेसिक बेसिक सा बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल, वो खा लेगा जिसमें कि एक्सप्रेस हो रही है क्या? काइटिनेज जीन। तो वो उसकी मिड गट में पहुंच के यहाँ जो काइटिन है उसकी कहानी को क्या कर देगा? खत्म कर देगा कि नहीं कर देगा? ये खत्म हो गई काइटिन। और कौन से बॉन्ड्स को तोड़ रहा है? बेसिकली काइटिन के भी एक स्ट्रक्चर होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो इट ब्रेक्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स ऑफ काइटिन। ठीक है, तो वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को तोड़ देगा। तो यहाँ पे आप और भी देखिए, बहुत सारे ऐसा डिस्कस, एंड वी नो दैट कि अलग अलग जो है, अलग अलग जीन से उनका अलग अलग सोर्सेस है, अलग अलग, और एप्लीकेशंस भी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोगों ने एप्लीकेशंस कवर कर ली है, और भी एप्लीकेशंस है अगर बायोटेक्नोलॉजी के, तो वो भी हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।